नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और लगभग 15 साल से भोपाल में मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप बहुत इम्पोर्टेंट विषय में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, क्या दवाइयों से हार्ट के ब्लॉकेजेस ख़त्म किए जा सकते हैं? चलिए, आज मैं आपको डिटेल में इस बारे में समझाता हूँ। देखिए, कभी भी हम जब एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें ब्लॉकेजेस देखते हैं, तो उस ब्लॉकेजेस का 3 तरीके से इलाज होता है। या तो आदमी को ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम उसको बाईपास का बोलते हैं, या फिर उसकी एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करते हैं, और तीसरा विकल्प होता है दवाइयाँ पे इसको रखते हैं। तो क्या दवाइयों से ब्लॉकेज टोटली ख़त्म किए जा सकते हैं? अगर देखिए, दवाइयों से क्या होता है, जब हम दवाइयाँ देते हैं ब्लॉकेजेस की, तो उसमें ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं करते हम, बस ब्लॉकेजेस को एक तो आगे बढ़ने से रोकते हैं, और ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के अलावा हार्ट को मजबूत करती हैं दवाइयाँ, हार्ट का कोलेटरल सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम करती हैं, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती हैं। तो इस तरह से वो हार्ट को ब्लॉकेजेस को फ़ायदा करती हैं। और ऐसा है कि सभी ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं करते। कुछ कैटेगरी के ब्लॉकेजेस होते हैं जो दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, जैसे कि ब्लॉकेजेस अगर 70% से कम होते हैं तो उसमें ना बाईपास ना एंजियोप्लास्टी किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो आसानी से दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्लॉकेजेस जब मेन वेसल्स में नहीं होते, अगर साइड ब्रांचेस में होते हैं, तो उसमें भी एंजियोप्लास्टी बाईपास का फायदा नहीं होता। तीसरा, ब्लॉकेजेस जब नीचे की तरफ होते हैं, नसों में एक ब्लॉकेज होता है ऊपर की तरफ, एक ब्लॉकेज नीचे की तरफ, मतलब डिस्टल ब्लॉकेजेस बोलते हैं हम उनको। अगर ब्लॉकेज नीचे की तरफ होते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं होता हार्ट पे, तो वो भी हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। चौथे ब्लॉकेज ऐसे होते हैं कि जो ब्लॉकेज बहुत डिफ्यूज होते हैं, मतलब पूरी आर्टरीज ही नैरो हो जाती है, तो उसमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की जगह नहीं बचती, तो फिर ऐसे केस में भी हम दवाइयों पे ही रखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर केस में बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं दवाइयों से ही हम ठीक कर सकते हैं। अब दवाइयाँ कैसे क्या रोल प्ले करती हैं, कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लॉकेजेस में हम देते हैं उनको कम करने के लिए? इसमें नंबर 1 दवाई जो होती है वो होती है स्टैटिन। स्टैटिन क्या होती है? जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है लिवर के द्वारा, उस कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकती है। ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें नंबर 2 होता है खून के थक्के, और नंबर 3 कैल्शियम। तो ये स्टैटिन नाम की दवा जो होती है वो ब्लॉकेज में जो लिपिड कंटेंट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है, उसको कम करती है, क्योंकि लिवर में प्रोड्यूस होने से रोकती है। स्टडीज में पाया गया है कि जब हम स्टैटिन नाम की दवाई देते हैं तो एक्चुअली वो ब्लॉकेजेस का लिपिड कंटेंट कम करके ब्लॉकेजेस को धीरे धीरे करके कम करती है। इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड एक जांच होती है जिसमें हम अंदर से जाके हार्ट के अंदर की अल्ट्रासाउंड करते हैं और लिपिड कितना है, उसका कंटेंट कितना है, वो नापते हैं। कुछ स्टडीज में पाया गया कि जब हमने स्टैटिन दिया, या और कई तरह की आती हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां, तो वो दवाई देने से जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है प्लाक का, वो कम हो जाता है और ब्लॉकेज थोड़े थोड़े करके कम होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 70% वाले ब्लॉकेज को आपने स्टैटिन दवाई की दवा दी, ब्लॉकेज 0 हो गए, ऐसा नहीं होता। ब्लॉकेज में कंटेंट कम होता है, वो 4-5% ही होता है वो, लेकिन वो ब्लॉकेज को स्टेबल कर देती है और उसमें अटैक आने से रोकती है। तो इस तरह से स्टैटिन नाम की दवा काफी यूजफुल होती है। और स्टैटिन नाम की दवा खाने से कई बार के ब्लॉकेज बढ़ने से भी रोकती है, क्योंकि जो भी ब्लॉकेज हमें हार्ट में होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है 70 से 80, 90, 100% हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो अगर ये दवाई जो होती है वो उसको स्टेबल करती है, कोलेस्ट्रॉल को रोकती है, और ब्लॉक जो होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल कम करके ब्लॉक का प्रोग्रेशन रोक देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई होती है जो कि हम सभी को देते हैं, जिनको कि हम दवाइयों के द्वारा जो ब्लॉकेजेस को हम कंट्रोल करते हैं। दूसरी दवाई होती है इसमें खून पतला करने की, जिसको कि हम बोलते हैं एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रिल। ब्लॉकेजेस में क्या होता है, जब हार्ट की धमनियां सिकुड़ी होती हैं, तो सिकुड़ी धमनियों में खून की क्लॉटिंग होना बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जब हम ब्लड थिनर्स देते हैं तो उससे खून पतला रहता है, और पतला अगर जब खून रहता है तो खून का बहाव अच्छा रहता है और सर्कुलेशन स्मूथ चलता है। तो इसलिए खून पतला करने की दवाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो ब्लॉकेजेस को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स होती है, नाइट्रेट्स होती है, ट्राइमेटाजोलिन टैबलेट्स होती है। ये दवाई क्या करती हैं, ये ब्लॉकेजेस को डायरेक्टली कम नहीं करती, लेकिन हार्ट का ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन डिमांड को कम करती हैं, धड़कन को कंट्रोल रखती हैं, हार्ट के ब्लड वेसल्स को चौड़ा करती हैं, उनका सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। इस तरह से ये इनडायरेक्टली हार्ट को उसी ब्लॉकेजेस में काम करने की शक्ति प्रदान करती हैं और आदमी को फायदा होता है। इसके अलावा आपने कई अन्य पद्धति भी होती हैं, जैसे आपने सुना होगा चिलेशन थेरेपी।
चिलेशन थेरेपी बिल्कुल ही आउटडेटेड थेरेपी है, इट इज नॉट साइंटिफिक। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग बॉटल लगवाने जाते हैं, चिलेशन एजेंट्स लगवाते हैं और फिर क्लेम करते हैं कि हमारे ब्लॉकेज बिल्कुल जीरो हो गए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, साइंटिफिकली बिल्कुल इसका कोई प्रूफ नहीं है। चिलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, एक ईडीटीए एजेंट होता है। ईडीटीए क्या होता है, यूजुअली हार्ड मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को बाइंड करता है। वो क्लेम करते हैं कि जो हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो उसको चिलेट कर लेगा, उसको खींच के आप ब्लड स्ट्रीम के थ्रू निकाल लेगा। कोई भी स्टडीज जो भी होती है रैंडमाइज ट्रायल्स में, कहीं भी इसका कोई प्रूफ नहीं है। और आज तक मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जो सोचते हैं कि चिलेशन थेरेपी बॉटल लगवा के आते हैं और फिर हमसे दोबारा एंजियोग्राफी कराते हैं, तो ब्लॉकेजेस कम होने के बजाय उल्टा और बढ़ जाते हैं। तो शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपको अपना ब्लॉकेजेस का इलाज कराना है तो 3 तरीके से इलाज होगा, हमेशा याद रखिए, या तो बाईपास, या एंजियोप्लास्टी, या फिर जो दवाइयां होती हैं। इसके अलावा अर्जुन का छाल, जड़ी बूटियां, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप साइंटिफिकली इलाज कराइए। आपको बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करना है तो दवाइयां बहुत अच्छी हैं जो कि कंट्रोल कर सकती हैं ब्लॉकेज को। ब्लॉकेजेस खत्म नहीं हो सकते दवाइयों से, ये बात ध्यान में रखिए। ब्लॉकेज जीरो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल हो सकते हैं, प्रोग्रेशन रुक सकता है, हार्ट को मजबूत हो सकता है। ये बात ब्लॉकेजेस से हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताएंगे कि कौन से जो ब्लॉकेज होते हैं जो दवाइयों से बिल्कुल जीरो हो सकते हैं। वो ब्लॉकेज होता है अगर आपको हार्ट अटैक आया है, जैसे एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक आया है और आप 6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो एक दवाई होती है जिसको कि हम बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स, टेनेक्टिप्लेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज, रेटिप्लेज। ये दवाई जो होती है अगर 6 घंटे के अंदर हार्ट अटैक के हम दे देते हैं तो वो ब्लॉकेज को घुला देती है और सर्कुलेशन दोबारा चालू कर देती है। तो ये स्पेसिफिक कैटेगरी होती है हार्ट अटैक वाली, जिसमें कि अगर सही समय पे अपन ने दवाई दे दी तो ब्लॉकेजेस हार्ट के खुल जाते हैं, और कई बार इतने अच्छे खुल जाते हैं कि हमें एंजियोप्लास्टी बाईपास करने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये बात हमें तो ध्यान रखिए। और इस तरह के कुछ कुछ ब्लॉकेज जैसे बताया कि जो ब्लॉकेज यही ब्लॉकेज जो होते हैं जो अपन दवाइयों से अपन खोल सकते हैं। आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगे तो सबसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि ब्लॉकेजेस में एंजियोप्लास्टी कराएं कि बिना दवाइयों से भी किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से ब्लॉकेज ऐसे होते हैं जो हम दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको चैनल अच्छा लगे, और उसमें जो बेल बटन है उसको भी दबाएं ताकि आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट्स मिलते रहें। और आपको कोई भी सजेशंस हो कि मुझे इस विषय पे वीडियो बोलना है या फिर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। ठीक।